Hello, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर का, इस प्लेटफॉर्म का जिसके द्वारा प्रभु की योजना हम सब के जीवनों में सिद्ध होती है। सारा आदर, सारी महिमा हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को मिले कि तमाम रुकावटों के बावजूद हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा हाथ थाम के हमको अपनी सामर्थ में उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। एक प्रार्थना जो प्रभु में हमें सामर्थ देती है, उसके वचन को सुनने की और सुनाने की, ग्रहण करने की और उससे आशीषों को प्राप्त करने की। आइए हम प्रार्थना करें कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, उसके वचन को बांटने के लिए, समझने के लिए, तो ये समय पाक फरिश्तों की प्रेजेंस में परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हम सब पर अपनी जुम्बिश करें। आइए हम मिलके आदर, महिमा और सारा सम्मान अपने सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि वही आदर के योग्य है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है। उसके सिवा इस संसार में, इस सारी कायनात में कोई नहीं जो हमारा छुटकारा हो, जो हमारा छुपने का स्थान हो, जो हमारा दृढ़ गढ़ हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर संगति के लिए, आपके इस बड़ी दया के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम जो कुछ भी नहीं है प्रभु, नाचीज़ हैं, मिट्टी का एक कण भी नहीं प्रभु, कि हम क्या हैं कि आप हमारी सुधि करते हैं। आप वो दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर हैं जिसने हम सबको, सारी मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि सारे संसार में, सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में आदर के योग्य परमेश्वर आप ही हैं, स्तुति के योग्य परमेश्वर आप ही हैं। इज़राइल की स्तुति पे विराजमान परमेश्वर पिता, खुदावंद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं इस समय में, इस मुबारक समय में प्रभु, जो समय बहुत से लोग नहीं देख पाए। प्रभु ये आपने हमें समय दिया, एक बार फिर से मौका दिया है कि हम आपकी नज़दीकी में आए, आपकी वो धीमी आवाज़ को सुने और आपके वचन को ग्रहण करें और पिता अनुग्रहित हों और हमारे जीवन बदलते चले जाएं। आपके वचन की सामर्थ के द्वारा से प्रभु हमारे अज्ञानता के अंधकार दूर हों। प्रभु परमेश्वर, जैसा वचन के निमित्त जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी को देखा। प्रभु परमेश्वर, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, शांति के राजकुमार हैं, हम पर दया करने वाले परमेश्वर। इस समय पर हम सब पर अपने छुटकारे की मोहर देने वाले हमारे जिंदा खुदा, हमारे हृदय रूपी पटिया पे अपने वचन को मोहर करें पिता। जो आप चाहते हैं प्रभु हमारे मुख से वो निकले और हमारे हृदयों में वो ग्रहण कर सकें, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु हम वैसे बन जाएं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी बड़ी अनॉइंटिंग के लिए कि आप हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ करते हैं, हमारा अभिषेक करते हैं, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पाक और पवित्र करते हैं। और वो समय प्रभु बहुत से लोगों के जीवन में पिता आए, हम प्रार्थना करते हैं ये आशीष आपके कलाम की सबके जीवन में आए।
प्रभु अपनी सामर्थ्य दें, क्योंकि पिता जो आपकी यदि इच्छा ना हो तो कोई अपनी मर्जी से, अपनी सामर्थ्य से आपके निकट नहीं आ सकता। प्रभु आपकी इच्छा हो कि इस प्रार्थना में जितने शामिल हैं वो सब प्रभु आपकी आशीष बने और बहुतों के छुटकारे का कारण बने। पिता आपका कार्य हो, क्योंकि दिन बुरे और वक्त नज़दीक है। पिता आज के कलाम पे आपकी मोहर करें, और पिता जो अंधकार में बैठे हैं प्रभु वो आपके वचन के नूर को पाएं। और पिता हम जितने भी आज जुड़े हुए हैं आपके वचन में इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से पिता आशीषित करें, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएं पिता, और हम सबको अपनी सामर्थ्य में खड़ा करें कि हमारी कमरें कसी रहें, और अपने दोधारी तलवार को प्रभु, जीवित कलाम को हम सब पर मुहर करें, सत्य की झिलम और मेल मिलाप के जूते पहन के प्रभु, उद्धार का टोप लगा के, ताकि दुष्ट की युक्तियों के आगे स्थिर खड़े रह सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रभु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। अब हम सब इन दिनों में, दिसंबर का ये महीना चल रहा है जैसा हम देखते हैं, और बड़े दिन का ये समय है। वी आर इन आवर एडवेंट सीजन, वी कैन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस एडवेंट सीजन में हम सब अपने घरों में अपनी जॉब्स को भी करते हैं, साथ साथ जो समय मिलता है उसमें हम तैयारियां भी करते हैं। कुछ वाइट वॉश कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, और फिर जब घर सुंदर सज जाता है तो हम उसको डेकोरेट करते हैं। और वो डेकोरेशन इसलिए भी होती है, एक विशेष तौर की होती है। जो क्रिसमस की ऑर्नामेंट्स होते हैं उनसे हम सजाते हैं, और वो ऑर्नामेंट्स, वो डेकोरेशन ही आज एक प्रकाशन के तरह से आपको और मुझको परमेश्वर के उस प्रकाशन तक पहुंचाए। ये मेरी प्रार्थना है कि एक जीवंत एग्जाम्पल के द्वारा से, उदाहरण के द्वारा से मैं आपके साथ आज का ये सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया है, ये मुबारक समय बांटूंगी, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करेगा। और मेरा ईमान है कि बहुत से लोग आपके और मेरे द्वारा से जब इस जीवित कलाम को फैलाया जाता है आशीषित होंगे, और वचन कार्य करेगा। अंत के समय में हम लोग चल रहे हैं। जब अभी हम बात कर रहे थे, चर्चेज़ में बात चलती है, अलग अलग डिनोमिनेशंस में बात चलती है। कोई बताता है कि उनके डिनोमिनेशन में एक साल के अंदर अंदर करीब 800 लोग रहलत फरमा गए, प्रभु की गोद में चले गए। हम सब बहुत वो खुश नसीब हैं कि आज भी हम जीवित हैं, दुष्ट की नाना प्रकार की युक्तियों के आगे स्थिर खड़े हैं। आपके और मेरे जीवन में बहुत से प्रियो चैलेंजेस दुष्ट डालता है, क्योंकि प्रभु का मार्ग समतल तो है, मगर वो बहुत दुष्ट के द्वारा से उसमें रोड़े डाले जाते हैं। प्रभु का जो जुआ है, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का जुआ बहुत सरल है, हल्का है, लेकिन वो मार्ग जो सकरा है वो बहुत सारे चैलेंजेस दुष्ट डालता है। तो यहाँ पर हम प्रियो जब बात कर रहे हैं ऑर्नामेंट्स की, साज सजावट की, और मेरे साथ बहुत सी बहनें इस बात को समझ सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं, जवान समझ सकते हैं, घर के मुखिया जो होते हैं वो भी समझ सकते हैं कि हम जब घर की डेकोरेशन करते हैं तो हम घर के उस डेकोरेशन को करने के लिए हम सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखते हैं? हम इस बात का प्रिय ध्यान रखते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है। यदि कोई जन्मदिन का फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम बर्थडे से रिलेटेड डेकोरेशंस को लगाते हैं घर में। कोई बाहर से आता है
तो वो पहचान जाता है, चाहे आपने उसे ना भी बताया हो, वो पहचान जाएगा कि शायद घर में किसी का बर्थडे है। साथ ही जब हम कोई और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, सपोज़ अपने नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो 3 रंगों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही जब हम क्रिसमस का फंक्शन मनाते हैं तो प्रियो, हमारे से बहुत से लोग मिलने आते हैं जो नॉन बिलीवर्स भी होते हैं। वो देख के पहचान जाते हैं कि ओके, दे आर क्रिश्चियंस, इनके घर में डेकोरेशन हो रखी है, क्रिसमस की तैयारी हो रखी है, तो दे रिकग्नाइज अस कि हम क्रिश्चियन हैं, हमने स्टार लगा रखा है, हमने क्रिसमस ट्री लगा रखा है। एंड यू नो, इसको हम इंग्लिश में अगर समझे तो हम उसे रेमिनेंट बोलते हैं, रेमिनेंट। और ये रेमिनेंट वर्ड जो है वो दर्शाता है डेकोरेशन को और साथ ही बचे हुओं को। प्रियो, अगर हम जीवित कलाम में चलते हैं, जीवित वचन में अगर हम चलते हैं, तो बचे हुओं की बहुत सारी आशीष है। वो बचे हुओं की आशीष आज परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से आपको और मुझको और हमारे अजीज़ों को, हमारे प्रियजनों को, हमारे परिवार को, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को मिले, सारे विश्व को प्राप्त हो। क्योंकि ये संसार, ये समय ऐसा है प्रियो कि हम एक बहुत ही क्रूशियल टाइम से होके गुजर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि इन सारे उतार चढ़ाव में, पैंडमिक के इस दौर में, अलग अलग वेव्स में, अलग अलग उसके रुख में बहुत से लोग रहलत फरमा गए, चले गए, गुजर गए, मगर आप और हम वो बचे हुए हैं। जबकि दुष्ट नाना प्रकार से बहुत से चैलेंजेस, खतरे हमारे जीवनों में डालता है, मगर आज इस समय में हम और आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आत्मा में एक होकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने विटनेस के तौर पे उसकी प्रेजेंस में सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को घोषते हैं, ढूंढते हैं, और वचन हमें बताता है कि जब हम वचन के भूखे और प्यासे होते हैं तो वो तृप्त किए जाते हैं। और आज वो बचे हुओं की आशीष आपके और मेरे लिए है। और वो बचे हुए लोगों की आशीष आप और मैं कैसे ग्रहण कर सकते हैं, उसका ज़्यादा बहुत सारे चीज़ें हैं। वचन का यदि हम एक शब्द भी लें तो वो बहुत नहीं होता, एक अंतराल में उसको डिफाइन करना, उसकी आशीषों को ग्रहण करना। तो आज मैं उसकी एक झलक आपके साथ, एक ग्लिम्स शेयर करना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ निकाल लें यशाया नबी की पुस्तक और उसका 43 चैप्टर और 7th वर्स। और उसमें मैं आपके सामने पढ़ूंगी यहाँ पर, जहाँ इस प्रकार से 28th वर्स को, हाँ, चैप्टर को हम पहले लेते हैं। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 28th चैप्टर और उसकी 5th वर्स, 6th वर्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास बाइबल हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर मार्क करिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस जो आज यहाँ पर शामिल हैं इस ऑनलाइन प्रेयर सेशन में। और खुदा आप सबको, आपके मनोरथों को भजन संहिता 103 के निमित्त पूरा करे, क्योंकि ये बचे हुए लोगों की आशीष आज आपके और मेरे लिए इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं, परमेश्वर के बचे हुए हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से है, उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो
चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए बल ठहरेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितनी ही प्रकार से दुष्ट हमको हराना चाहता है, वो हमें बाहर करना चाहता है, चीज़ों से हमें गिव अप कराना चाहता है, ऐसे चैलेंजेस को देता है प्रियो, ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, हमारी जॉब्स में, हमारे परिवारों में, हमारे प्रियजनों के बीच में, कि हम गिव अप कर दें, हम बैकफुट हो जाएं, उसको दंडवत कर लें, वो दूसरे मार्गों पे चल दें जो चौड़े हैं। परंतु परमेश्वर पिता, यहोवा शालोम, यहोवा राफा, यहोवा मसीह, जो हमें जय देने वाला है, जो हमको जयवंत से बढ़कर बनाने वाला है, वो सामर्थी पिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो हमें ये आशीष देता है कि वो बचे हुओं के लिए क्या ठहरेगा? सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। मे गॉड ब्लेस यू विद दिस वर्ड्स। अगर प्रियो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवानों, बच्चों, परिवारों, प्रभु में आप सबको वो सलामती मिले जो आज ये वचन के निमित्त है। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, अगर आप जॉब्स में हैं, अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से दुष्ट के द्वारा सताए जा रहे हैं, कोई आपको समझता नहीं है, आप अकेले हैं, और अकेले इसलिए हैं क्योंकि आप प्रभु में हैं, प्रभु की एक भाषा बोलते हैं, प्रभु का आत्मा आप में कार्य करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आप बदल गए हैं, आपका जीवन बदल गया है, आपका उठना बैठना चलना फिरना संसार को समझ नहीं आता, वो संसार को समझ नहीं आता क्योंकि संसार में आप परदेसी हैं, विदेशी हैं। ये संसार आपका स्थान नहीं है। यहाँ की टर्मिनोलॉजी, यहाँ का मोड ऑफ एक्शन, यहाँ की चाल आप में नहीं है। यू आर आउटसाइडर। तभी आपको एक आउटसाइडर की तरह से आपको खुदा ने अलग कर लिया है। वो बचे हुओं में, छुड़ाए हुओं में, बचे हुओं में ले लिया है। जो अभी तक बचे हुए हैं, दुष्ट की युक्ति के आगे स्थिर खड़े हैं, दुष्ट के उन जाल और उन फंदों में नहीं फंसे हैं जिसमें बहुत से लोग आत्मिक अंधेपन के शिकार हो गए हैं। परिवार जनरेशनल कर्सेस में आए हुए हैं और पूछते हैं, इधर उधर जाके पूछताछ करते हैं कि हमारा समय अच्छा कब आएगा। समय आपका परमेश्वर अच्छा देने वाला है, जो समयों को बनाने वाला है, जो रात और दिन को बनाने वाला है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में प्रियो चलेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर पिता का प्रेम हमें दिखता है कि उसने हमें अपने रूप और अपनी समानता में बनाया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें अपने रूप और अपनी समानता में बनाया। ये उसका अनुग्रह है, ये ऑनर, इतना बड़ा ऑनर उसने हम मनुष्यों को दिया। और ये इसलिए दिया कि हम अपनी इस देह से उसकी महिमा करें। और वो जो दुष्ट, जो झूठा है, जो बैरी है सदा का प्रभु का और प्रभु के लोगों का, जब वो सताए उन्हें नाना प्रकार से, तो वो प्रोक्लेम करें कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रतापी और महिमा में मुकुट ठहरेगा, क्योंकि हम उसके बचाए हुए हैं, हम उसके छुड़ाए हुए हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस आवर सिटीज़। जहाँ जहाँ हम जिस शहर में हैं, वहाँ पे हम बचे हुए लोगों को वो आशीष प्राप्त हो। मेरे साथ एक और कलाम में से ही निकालेंगे, यशाया नबी की पुस्तक में, और उसका 37वां चैप्टर और उसकी 31 वर्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, फिर जड़ पकड़ेंगे। आज प्रियो कितने हैं, जब आप अपने बिजनेस में सफल होते हैं, जब आप अपने चर्च में, अपनी कॉन्ग्रीगेशन में अलग एक सितारे की मानंद चमकते हैं, जब आप अपने घर में, ख़ानदान में एक ऊंचा प्लेस को
हासिल करते हैं, समाज में एक ऊंचे प्लेस को हासिल करते हैं, तो एक बड़ी भीड़ आपको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहती है। वो जड़ से उखाड़ना चाहते हैं आपको, मगर जड़ से उखाड़ने वालों को, ये जो दुष्ट है वो आपको जड़ से उखाड़ना चाहता है। मगर यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि यहूदा के घराने के बचे हुओं की ये आशीष आपको और मुझको प्राप्त होती है। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, फ्लरिश होंगे, डेवलपमेंट करेंगे, प्रॉस्पर होंगे और स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली और पर्सनली हर तरह से आशीषित होंगे। ये वचन है, इसको हम प्रोक्लेम करेंगे तो उसकी आशीष को पाएंगे, दुष्ट की युक्ति के आगे स्थिर खड़े रह सकेंगे। और ये आशीष, ये वचन, मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आपके लिए, आपके जीवन में आज एक बहुत बड़े छुटकारे को लेकर आ रहा है। कि इस क्रिसमस पे बहुत से ऐसे लोग आपके द्वारा रोशनी को प्राप्त करेंगे जो अंधकार में बैठे हैं। अभी तक वो उस अंधकार से प्रसन्न थे, उस अंधकार को एंजॉय कर रहे थे, मगर अब उस अंधकार से उन्हें घबराहट होगी एंड दे विल कम बैक। परमेश्वर की ओर वो लौटेंगे और उन बचे हुओं में परमेश्वर उन्हें, उन बचे हुओं में अपने गले की भेड़ बनाएगा। क्योंकि हमें बचना ही नहीं है परंतु बहुतेरों को बचाना है, यही कार्य है। दिस इज आवर एम। क्योंकि इसीलिए हर चीज़ का एक एम होता है। वी आर द रेमिनेंट्स। और ये आशीष प्रियो हमें कब प्राप्त होगी? हम कैसे उस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जो हमें उसके बचे हुओं में शामिल करती हैं? धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यदि हम मेल मिलाप कराने वाले हैं अपनी कॉन्ग्रीगेशन में, अपने चर्च में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने समाज में, यदि हम मेल मिलाप कराने वाले हैं, तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और जब हम उसके पुत्र कहलाएंगे तो वो हमें अपनी रूप और समानता में जो उसने सृजा है, वो हमें उन बचे हुओं में शामिल करेगा और हमारे लिए महिमा में मुकुट ठहरेगा। क्योंकि हम इस संसार में परदेसी हैं, हमारा स्थान वो स्वर्गीय स्थान है, क्योंकि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों का वारिस होने के लिए ठहराया है। और ये आशीष पहली नंबर जो मेल मिलाप कराने वाले हैं। वहीं अगर हम ऑन द कॉन्ट्ररी देखें, हमारे जाने से हम लोगों को भड़काते हैं, दो लोगों के बीच में, दो कॉन्ग्रीगेशंस के बीच में, दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में, क्या हम कॉन्फ्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कराने वालों में से तो नहीं हैं? यदि हैं तो दिस इज़ द हाई टाइम टू चेक। अपनी ज़ुबान को हम परमेश्वर के नाम में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम ब्रेक लगाएं और वो कलीसिया को खूबसूरत कलीसिया बनाने के लिए मेल मिलाप कराने वाले हों। अरे छोड़ो भाई, अरे छोड़ो बहन, माफ़ करो, तुम बड़े हो, अरे आप छोटे हो, जाओ उससे माफ़ी मांग लो। प्यार करो एक दूसरे को, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हमें प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को मसीह में प्रेम करने के लिए, उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए बनाया है। एक दूसरे को हम कैसे उत्साहवर्धन करें, क्योंकि दुष्ट तो हमें निराश करना चाहता है नाना प्रकार से। जिस कलीसिया में झगड़े रगड़े होते हैं, जिस डिनोमिनेशन में झगड़े रगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरियाँ होती हैं, वहाँ आशीष किसकी आएगी? दुष्ट प्रसन्न होगा वहाँ। यदि हम झगड़े कराने वाले हैं, लड़ाइयाँ कराने वाले हैं, भड़काने वाले हैं झूठ बोल के, तो वहाँ पे दुष्ट बोलेगा, आओ मेरे पुत्रों मेरी पुत्रियों, तुम तो मेरा झगड़ा कराने वाले हो। क्या बोलेगा? धन्य है वे जो झगड़ा कराने वाले हैं। दुष्ट बोलेगा, जो बैरी है, जो शैतान है, वो क्या बोलेगा? धन्य हो तुम जो झगड़ा कराने वाले हो, क्योंकि तुम
मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्रियां हो, वाह आज तुमने कितनों को झगड़ा करवाया। नो माय डियर, दिस इज द वेरी टाइम दैट वी हैव टू मेक अ ब्यूटिफुल कॉन्ग्रीगेशन। जैसा यूहन्ना नबी की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं कि एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई पड़ रहा है कि सड़कें सीधी करो, मार्ग तैयार करो। हालेलुया। हम सड़कें कैसे बनाएं, कैसे सीधी करें, प्रभु का मार्ग कैसे तैयार हो? मेल मिलाप करा के। वो शांति का राजकुमार जिसका फेस्टिवल, जिसके पैदा होने की जन्म की खुशी हम मना रहे हैं, उसको परमेश्वर पिता ने अपने स्वयं पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और वो जानवरों की उस चरनी में पड़ा रहा। जब वो चरनी में पैदा हुआ, उसको कहीं संसार में जगह नहीं मिली, सराय में जगह ना मिली, चरनी में उसको जगह मिली। उस बैतलहम में एक चरनी में उसे जगह मिली। आज हमारा हृदय भी वही चरनी है। हम उसके बचाए हुए हैं, हम उसके छुड़ाए हुए हैं। वो हमारा महिमा में मुकुट है। बताइए आपको और मुझको वो कितनी बड़ी आशीषें देता है। अपने स्वर्गीय स्थानों के वारिस होने के लिए बनाया है, और वो जब स्वर्गीय स्थानों के वारिस हमें बनाता है तो हमें उसी का कार्य करना है, क्योंकि वो इस संसार में शांति का राजकुमार बन के आया। एक बड़ी रोशनी, ज्ञान की और प्रेम की, और जो अंधकार में बैठे थे उनके छुटकारे की बन के आया, उद्धार का कारण बन के आया। वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जिसका सदियों से सारा संसार इंतज़ार कर रहा था, मानव जाति इंतज़ार कर रही थी। वो हमारे और आपके लिए इस धरती पे आया, अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के, अपनी महिमा को छोड़ के, स्वर्गीय महिमा को छोड़ के आपके और मेरे लिए कुर्बान हुआ कि हम उस अनंत काल की मृत्यु से बच जाएं। और वो इसलिए ताकि हम और आप जो प्रभु के वारिस हैं स्वर्गीय स्थानों के, उसमें हम जा सके। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है, और उसके बिना कोई नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे साथ ये हम जब क्रिसमस का फेस्टिवल मना रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के एम को भी समझेंगे कि पहली चीज़ बचे हुओं को के लिए है। वो बचे हुओं को आशीषित करने के लिए है, जो प्रभु में बचे हैं अब तक। दुष्ट उनकी एक भी आशीष को नहीं चुरा सकता, दुष्ट उनको हरा नहीं सकता। धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी परमेश्वर पिता में हालेलुया वो खड़ा हो जाएगा। यही आशीष है परमेश्वर की। यदि आप उसमें बने हुए हैं, जड़ पकड़े हुए हैं, तो प्रभु कहता है चाहे दुष्ट उसमें कैसी भी आंधियां डाले, तूफान डाले, वो फिर जड़ पकड़ेंगे और फिर वो फूले फलेंगे, फ्लरिश होंगे, प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे और बहुतों के छुटकारे का कारण बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम जब प्रभु की एक इमेज है, प्रभु की रूप और समानता में उसने हमें सृजा है, तो हम उसको ऑनर करें, मेल मिलाप करा के संसार में, क्योंकि हम उसकी इमेज हैं और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों के वारिस होने के लिए मुकर्रर ठहराया है। मेरे साथ उसकी जो इमेज है वो हम में है। उसने हमें अपनी इमेज में बनाया है, क्योंकि वो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, और पिता की इमेज पुत्र में दिखनी चाहिए और दिखती भी है। अक्सर हम संसार में चलते हैं तो कहते हैं और वो उसका बेटा है, वो बिल्कुल उसकी तरह है, और वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो होता भी है। हम इमेज, जैसा हमने देखा जेनेसिस में, उसने हमें अपनी रूप और समानता में बनाया। मेरे साथ निकाल लें इफिसियों 1 और उसकी 3 और इफिसियों 1:3 से 7 तक मैं आपके आगे पढ़ूंगी, और जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर की आपके और मेरे लिए हैं, वो हमें परमेश्वर वचन के द्वारा प्रोक्लेम करने को कहता है। आइए आज हम प्रोक्लेम करें, घोषणा करें। पाक फरिश्ते आपके और मेरे मध्य में हैं, रहमतजंद हैं, वो हमें सुरक्षित रखता है। पाक लहू, हम पवित्र लहू के बाड़े में सुरक्षित हैं। तो आइए हम आत्मिक तौर पे और मजबूत हो जाए, ताकि उसके दृढ़ गढ़ों को जो दुष्ट के हैं ढा दें, क्योंकि ये आशीष परमेश्वर ने हमें और आपको दी है, उसका निज भाग हैं हम।
3 पद मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ, इफिसियों 1 और उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने और मैंने परमेश्वर पिता की सारी आत्मिक आशीषें प्राप्त की हुई हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, हम और आप प्रियो उसके चुने हुए हैं, उसके बुलाए हुए हैं। और जब इस संसार की सृष्टि की परमेश्वर पिता ने इस धरती और आकाश को बनाया, तब से उसने हमें और आपको चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हों। हालेलुया, आप और मैं उसके लेखपालक पुत्र हैं। हम उसकी इमेज, एक उसका रिफ्लेक्शन इस संसार में लेकर चलते हैं। हमारे उठने से, बैठने से, बोलने से, चालने से, व्यवहार से परमेश्वर की एक गवाही बनते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की जीवित गवाही लेकर चलते हैं। उसके पवित्र आत्मा परमेश्वर के बपतिस्मे को हम गवाही बन के अपने व्यवहार से दिखाते हैं, अपने जीवन से दिखाते हैं। एक लिविंग टेस्टिमनी, हम उसकी पत्रियां हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें प्रिय में सेंतमेत दिया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु ने कलवरी क्रूस पे हमारे लिए जान दी, इसलिए कि उसका ये दया, उसका ये प्रेम, उसका ये असीम प्रेम हमें सेंतमेत मिले। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हालेलुया। जब हमारे अपराधों के मारे हम मृत्यु के मार्ग पे चलते थे, प्रभु यीशु मसीह आए इस संसार में, हमारे लिए कलवरी क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हमारे लिए क्रूस पे उन्होंने कोड़े खाए और क्रूस पे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यशाया 53 के निमित्त उसने हमारे पाप को, हमारे गुनाहों को, हमारे ढिठाई के पापों को, हमारे सारे श्रापों को, बंधनों को, हमारे कलेशों को, हमारे तमाम समस्याओं को, बोझों को कलवरी क्रूस पे ले लिया। और वो लेने के द्वारा से हमको छुटकारे की मोहर दी, ताकि जो दूसरी आमद प्रभु यीशु मसीह की हो तो हम शर्मिंदा ना हो, हम तैयार रहें और परमेश्वर प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। हालेलुया। हम उसकी उस तैयारी को पाएं, उसके वो बचे हुए लोग। तो दूसरा पॉइंट है, हमारे अंदर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने हमें स्वर्गीय आशीषें दी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में हमारे लिए जब हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और फिर अपने उस मार्ग से फिर के प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं, तो वो परमेश्वर के लहू की जो मोहर हम पे लगी है उसके द्वारा से हमारे अपराध क्षमा होते हैं। और यहाँ पर लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है और हमारे अपराधों की क्षमा हमें मिली है। हालेलुया। और ये सब प्रभु के उस बड़े अनुग्रह के धन के द्वारा से हमको प्राप्त हुई है। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो हमको प्रभु यीशु मसीह नासरी के इस सामर्थी लहू के द्वारा से वो सुरक्षा मिलती है कि हम जो उसके बचे हुए हैं वो उसमें जड़ पकड़ते हैं और फूलते और फलते हैं। तो प्रभु की आशीष, जब हम उसके प्रेम में बढ़ते हैं और पवित्रता में बढ़ते हैं,
उसके मेल मिलाप में बढ़ते हैं। जहाँ हम जाते हैं उसकी एक जीवित गवाही को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने जीवन से, कि हमें देखकर लोग देखते हैं और कहते हैं ये पिता का पुत्र है, पुत्री है, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, ये बचे हुए लोग हैं, इनके जीवन में बची हुई आशीष है, इनका पिता इनके लिए महिमा में मुकुट है। हालेलुया। और वो हमें छूने की चेष्टा भी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर पिता हमें अपनी आँख की पुतली की नाई सुरक्षित रखता है, और उसके धर्मी जन को छूना उसकी आँख की पुतली को छूने के समान है। परमेश्वर पिता दयालु है, वो विलम्ब से कोप करने वाला है, वो दया करता है। होशे नबी की पुस्तक के निमित्त हम देखते हैं कि उसकी आमद में कोई देरी नहीं है, मुकर्रर है एक समय, परंतु जो समय है ये अनुग्रह का समय है कि हम अपने वस्त्र धो लें, अपने पापों से तौबा कर लें, अपने को वापस ले आएं प्रभु के मार्ग में, जहाँ वो नित्य अपने बाहों को पसार के हमारी ओर देखता रहता है कि ये वही प्रजा है, ये वही कौम है, हठीली कौम है, जो कितनी जल्दी मेरे अनुग्रह को, मेरी दया को, मेरी आशीषों को भूल जाती है। एक दिन हम थैंक यू जीसस करते हैं, धन्यवाद पिता करते हैं, और जल्द ही उसको हम उसके उस दया को, उसके उस बड़े अनुग्रह को हम भूल भी जाते हैं और दुनिया भी कामों में लग जाते हैं। और मेरे साथ यदि आप निकालेंगे, हम उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं, और हम उसकी वो निज भाग हैं जो छुड़ाए हुए हैं और उसके बचाए हुए हैं। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसके 17 वर्ष को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर प्रियो हमें एक आशीष प्राप्त होती है, जो परमेश्वर की एक इमेज को रिफ्लेक्ट करने के द्वारा से हमें मिलती है कि हम उसके पुत्र हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। आज प्रियो हम संसार में देखते हैं, हर इंसान, छोटा बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, हर किसी को बहुत चिंता रहती है इमेज की, अपनी इमेज की। अरे उसने मेरे लिए ऐसे कह दिया, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी इमेज का क्या होगा अगर मैंने ऐसे किया तो। मगर प्रियो परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ। मत्ती 6:33 वर्ष के निमित्त, कि पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होंगी। हालेलुया। प्रियो इमेज की चिंता ना करें। दाऊद को देखिए, वो राजा दाऊद था, और जब वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति और सहभागिता में स्तुति और आराधना करता था तो वो नाचता था, उसको अपने वस्त्रों तक का होश नहीं होता था। वो तो राजा था। हम भी उसके राजकुमार राजकुमारियां हैं, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो हमें भी किसी भी प्रकार से प्रभु के आगे आने में, प्रभु के नाम में आगे आने में शर्मिंदगी को महसूस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आज हम उसके लिए लजाएंगे तो वो अपने राज्य में, जब पिता का राज्य होगा, तो वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी हमें अपनाने से लजाएंगे। हालेलुया। तो प्रियो इमेज की चिंता ना करें कि कोई आपको क्या कहेगा। ये संसार तो मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन लुप्त हो जाएगा, राख बन जाएगा, एक कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। ये धरती, ये आकाश, ये सारे तारागण, सितारे, आसमान, जमीन, चांद, सितारे, सूरज, सब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर वो सर्वोच्च नाम परमेश्वर पिता, जो जीवित कलाम प्रभु यीशु मसीह, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। आज के क्रिसमस पे आपके और मेरे अंदर जीवित वचन देहधारी है, और ये बहुतों के जीवन में देहधारी करना है। यही आपका और मेरा परमेश्वर में उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बचना ही नहीं है, बहुतों को बचाना है। यदि आज परमेश्वर का नूर हम पर है, यदि आज हमने परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग को प्राप्त किया है, बपतिस्मे को लिया है, तो वो प्रभु का अभिषेक बहुतों तक पहुंचाना है। प्रभु का कलाम, प्रभु की रोशनी, प्रभु का ज्ञान उन अज्ञानियों तक पहुंचाना है जिनकी आंखें दुष्ट ने अंधी कर रखी हैं, वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में हैं, फैमिली कर्सेस में हैं।
उन पर दया करे पिता और उनको छुटकारा दे। मेरे साथ निकालें 1 यूहन्ना और उसका चौथा अध्याय, 1 यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 17 वर्स में आपके सामने पढ़ रही हूँ। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसा वह, कौन? परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु को हरा दिया। आप और मैं किसी बात से ना डरे, किसी चीज़ से ना डरे, क्योंकि ना तो मृत्यु, ना जीवन का कोई चैलेंज, ना किसी प्रकार की दुष्ट की युक्ति हमको हरा सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जैवन से भी बढ़कर बनाया है और उसने संसार को जीत लिया है। यदि हम 5वां अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 4 वर्स को देखें तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। विश्वास में बने रहें, ईमान में बने रहें, क्योंकि जैसा वो स्वर्ग में है वैसा हम इस धरती पर हैं। हम जयवंत से बढ़कर हैं, हम प्रभु में एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, जो हमारा रहबर है, जो हमारे छुटकारे की मोहर है, जो हमारे उद्धार की चट्टान है, हमारे छुपने का स्थान है, और बहुत ही सरलता से हमारी एक हेल्प है, सहज में मिलने वाली एक सहायता। जब कोई नहीं हो, प्रभु को पुकारें, प्रभु से लजाएं नहीं, उसके कार्यों से ना लजाएं। आपके मुख से प्रभु का एक नाम प्रोक्लेम करना दुष्ट को हराता है। जब आप कहते हैं हालेलुया, दुष्ट हारता है। जब आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय, दुष्ट की बड़ी फौज, उसकी सारी सेना वापस उन्हीं अंधेर कुंडों में जाती है जहाँ से भेजी जाती है। वो उसके परमेश्वर के राज्य और उसके कार्यों में बाधा डालने के लिए वो दुष्ट लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का कार्य सुनियोजित है और उसके सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल प्लान्ड हैं। उसकी कल्पनाएं सिद्ध हैं और वो पहले से उसने हम सबको अपने प्लान में शामिल किया हुआ है। We are in his plan, he is in control, everything is in his control। उसने आपको और मुझको सही समय पर सही जगह पर उपस्थित रख के एक कार्य को किया है। बस हमको अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करना है। We don't have to bother about anything। वो सब कुछ करेगा हमारे लिए, जिसने मृत्यु के डंक को तोड़ा, जिसने मृत्यु को हराया, जिसने आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ जिसके हाथ में हैं, जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। जब वो हमारा स्वर्गीय पिता है तो हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? वो दुष्ट की ये कहना है बस हमें कि पिता ये आपकी लड़ाई है, दिस इज़ योर फाइट नॉट माई फाइट। आप न्याय करें, हमारा मुकदमा आप लड़ें। यदि आप में प्रभु का सत्य का आत्मा कार्य करता है, यदि आपने वेलकम किया है पवित्र आत्मा परमेश्वर को, उसकी उस धीमी आवाज़ को सुना है, तो आप कोई मुकदमा नहीं हारेंगे, आप कोई लड़ाई नहीं हारेंगे, आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा और दुष्ट वो बैरी अपने घुटनों पे आ जाएगा। हमें बस एक कार्य करना है। ये अंतिम समय चल रहा है प्रभु के लोगों, हमें जागते दुआ मांगते रहना है, अपनी उस कॉम्प्लेसेंसी में नहीं आना है जो एक स्पिरिचुअल लेजीनेस होती है। वो अक्सर जब हम पुकारते रहते हैं, हमें लगता है कि इस समय तक हमारे अंदर प्रभु का बहुत कार्य हो जाना चाहिए था, हमें पवित्र आत्मा के 9 वरदान प्राप्त हो जाने चाहिए थे, हमें प्रभु की वो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग का तेल हम पर आ जाना चाहिए था, हमारे अंदर वो हीलिंग पावर, हीलिंग मिनिस्ट्री में कार्य करने के लिए हमको योग्य हो जाना चाहिए था, हमको प्रोफेसी करनी चाहिए थी। मगर हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो दुआ करते हैं, घुटनों पे आते हैं, फास्टिंग करते हैं, मगर कुछ नहीं हमको होता है।
मगर प्रियो, फिर हम थोड़ा सा निराश होते हैं, फिर और निराश होते हैं और दुष्ट उसमें खुश होता है। फिर वो नेगेटिव थॉट्स की एक सीरीज चलती है कि शायद प्रभु मुझे भूल गया है। नहीं, प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। आपके मुंह से एक वर्ड, एक प्रार्थना दुष्ट की हजारों हजार युक्तियों को नेस्तो नाबूद कर सकती है। पिता आपके पास है, हर समय हर घड़ी वो अपनी निगाह आप पर और मुझ पर लगाए रहता है। कभी बैठें और सोचें कि प्रभु ने कैसे अद्भुत अद्भुत कार्य, अद्भुत युक्तियां आपके और मेरे जीवन में की हैं, तो वो अब आपको और मुझको कैसे छोड़ देगा। दुष्ट का हम भाग नहीं बन सकते, हम आग का कौर नहीं होंगे। हमें बस उसके सम्मुख अपने को समर्पित करना है, हमें उसके आगे अपने को समर्पित करना है और याद रखना है कि परमेश्वर की हम एक पहचान है। हमें वचन के द्वारा से उस प्रतिबिंब को देना है। जैसे हम आईने में जब अपनी शक्ल को देखते हैं तो हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, और जब हम उस रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो हमें पता होता है कि हम कैसे लग रहे हैं। हमने ये पहना है या वो पहना है, जो कुछ भी हम देखते हैं वो देखते हैं जो हमने रियल में पहना होता है। वैसे ही स्वर्गीय पिता के कलाम के द्वारा से जब हम जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर पिता का रिफ्लेक्शन दिखता है, और वो रिफ्लेक्शन इस संसार से हमें अलग करता है, हमें उसके चुने हुओं में लाता है, हम उसके रेमिनेंट हो जाते हैं। तो प्रियो, क्रिसमस का सीज़न है, जब आप ऑर्नामेंट्स को देखते हैं जिन्हें हम रेमिनेंट भी बोलते हैं, क्रिसमस रेमिनेंट, एंड वी आर गॉड्स रेमिनेंट, यू आर गॉड्स रेमिनेंट। जब आपको लोग देखते हैं तो आप प्रभु की पहचान बनते हैं। जैसे हम क्रिसमस रेमिनेंट को जब देखते हैं तो वो क्रिसमस की पहचान बनते हैं, और हम पहचान जाते हैं क्रिसमस नज़दीक है, क्रिसमस का फेस्टिवल है। और जब क्रिसमस चला भी जाता है तो भी अगर किसी घर में कहीं डेकोरेशन कुछ रह जाती है तो हमें वो याद दिलाती है क्रिसमस के उस फेस्टिवल की, क्रिसमस के उस जॉय की, उस डिलीशियस केक और पकवानों की खुशबू की याद दिलाती है। वैसे ही हम उसके वो बचे हुए हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह के हम वो बचे हुए आशीष हैं जो इस संसार में रहकर लोगों को परमेश्वर पिता में आशीषित करते हैं और उसकी उस आशीष को याद दिलाते हैं, उस कार्य को याद दिलाते हैं जीवित कलाम के द्वारा से। वी आर हिज रेमिनेंट। तो हमें याद दिलाना है लोगों को कि वो आशीष बन के इस संसार में उस बैतलहम की चरनी में आया, बहुतों के छुटकारे का कारण बना, और कलवरी क्रूस पे उसने हमारे पापों को ले लिया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर जिसको हम अपने मन दिमाग से नहीं समझ सकते, और जब तक वो ना चाहे हम उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते। तो प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें कि वो ऐसी परमेश्वर की इच्छा हो कि वो सबको अपने नज़दीकी में आने का मौका दे जैसे आपको और मुझको दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे, आज के इस जीवित कलाम के लिए, बहुतों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके बचे हुओं की आशीष के लिए धन्यवाद कि पिता आपके बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। आपके बचे हुए लोगों के लिए आप प्रतापी और महिमा में मुकुट ठहरेंगे और दुष्ट को खदेड़ने के लिए सामर्थ बनेंगे, न्याय का बुद्धि और ज्ञान और समझ देंगे। डिसीविंग स्पिरिट्स खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाओ पिता। आपकी कलीसियाओं से, आपके चर्चेस से प्रभु, आपके लोगों के मध्य से प्रभु, वो तमाम डिसीविंग स्पिरिट्स जो कार्य कर रही हैं, दुष्ट की अन्य अन्य युक्तियों को दिखाती हैं प्रभु, भरमाती हैं जवानों को, वो दूर हो जाए पिता, और वो अंधकार में जो हैं प्रभु वो आपकी ओर लौट आए, ताकि उस अनंत काल की मृत्यु से बचें और उन आशीष की मेज को ग्रहण कर सके जो पिता आपने लगाई है। आज हमारे शहरों को ब्लेस करें, हमारे देश को ब्लेस करें पिता इस आशीष से। और पिता हम प्रार्थना करते हैं सारे विश्व के लिए,
जहाँ जहाँ आपकी सेवकाई चल रही है, आपके दास दासियाँ प्रभु आपके नाम में सताए जा रहे हैं प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। मिनिस्ट्रीज़ के लिए, पास्टर्स के लिए, अपोस्टल्स के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। सभी डिनोमिनेशंस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इज़राइल में शांति हो, यरूशलेम में शांति हो पिता, हम प्रार्थना करते हैं। उन तमाम देशों के लिए जहाँ पे अशांति है, उथल पुथल है, राजनीतिक उथल पुथल है और नाना प्रकार से प्रभु दुष्ट वहाँ चैलेंजेस डाल रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, आपके कार्य को रोक रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, रशिया को, चाइना को, ईरान को, इज़राइल को ब्लेस करें पिता। हमारे सभी उन दास दासियों को प्रभु ब्लेस करें जो देश विदेश मिनिस्ट्रीज करते हैं प्रभु, आपके नाम को फैलाते हैं। होने दे वापसमानी, ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस का सीज़न बहुतों के जीवन के लिए प्रभु बड़ी आशीष का कारण ठहरे। जो प्रभु अज्ञानता में बैठे हैं, अंधकार में बैठे हैं, वो आपकी रोशनी को पाएं, आपके ज्ञान को पाएं प्रभु। धन्यवाद पिता कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपके जीवित कलाम की इन आशीषों को आज ग्रहण करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता इस वचन को मोहर करें। जो भी भाई बहन इस कलाम को आज ग्रहण कर रहे हैं पिता, वो आपकी एक आशीष को पाएं, आपकी स्वर्गीय आशीषों को पाएं और वो आपके लेखपालक पुत्र होने की आशीष को पाएं पिता। हम सब के गुनाहों और खताओं को आपने माफ़ किया है, पवित्र लहू से धोके शुद्ध किया है प्रभु, वो रिपेंटेंस के द्वारा से पिता हम सबको आपने एक नई सृष्टि बनाया है, जयवंत से बढ़कर बनाया, अपनी रूप और समानता में सृजा है पिता। हम सब के उठने बैठने से, चलने फिरने से आपके नाम को महिमा और जलाल मिले। और ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए पिता, इनके ऑर्गेनाइज़र के लिए पिता, आप ब्रदर और सिस्टर को ब्लेस करें पिता, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करें और उनसे जुड़े सभी अजीज़ों को ब्लेस करें। आज इस कलाम के द्वारा से इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जितने नहीं भी जुड़ पाए पिता, जो आपकी आशीषों में शामिल थे प्रभु आज की योजना के तहत पिता, होने दे वापसमानी कि वो भी आशीषित हों और पिता आपका कार्य जो किसी भी रीति से रुकता नहीं है प्रभु से बढ़ाते जाएं, अलग अलग माध्यम से बढ़ाएं पिता। प्रार्थना है हमारे देश पर आपकी आशीष हो, हमारे नेताओं पर, हमारे आला अधिकारियों पर आपकी आशीष हो, इस सिस्टम पे आपकी आशीष हो प्रभु, जिससे हम सब जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। हमारे जवानों पर आपकी आशीष आए प्रभु, वो अज्ञानता से दूर जो करें पिता, उन्हें वो जो दुष्ट उन्हें भरमाता है उससे उसे दूर करें पिता। आत्मिक आँखों को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें और मोहर करें पिता आपके जीवित कलाम की कि हम आपका निज भाग हैं, आपके पुत्र हैं प्रभु, और जैसे आप स्वर्ग में हैं वैसे हम इस धरती पे आपने हमें रखा है पिता, जयवंत से बढ़कर रखा है। दुष्ट की हर एक युक्ति को हम बांधते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। इफिसियों 6 के निमित्त पिता आशीषित करे सबको कि उसकी हर एक युक्ति के आगे स्थिर खड़े रह सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपना पवित्र आत्मा परमेश्वर जुम्बिश करें, मोहर करें आज के इस जीवित कलाम पर। धन्यवाद के साथ अपने इस विनती प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और ये क्रिसमस का सीज़न वाकई में आपके स्थान के लिए जहाँ आप रहते हैं, जिन जिन स्थानों में आप रहते हैं, छुटकारे का कारण ठहरे, आशीष का कारण ठहरे और आप प्रभु के नाम में वो गिवर बने, क्योंकि जब हम गिवर होते हैं तभी हम रिसीव भी करते हैं। तो हम वो जेनरस गिवर बने जो प्रभु की उन आशीषों को रिसीव कर सके, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कलाम के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने टैलेंट्स को दें, अपने समय को दें, अपनी एनर्जी को दें, अपनी आत्मा प्राण और देह को उसके लिए दें, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, बुद्धि से उसको खोजें और उसे प्राप्त भी करें। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस।